हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों हम आज वैसे क्वेश्चन आप लोग को कराने वाले हैं जो आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप लोग यदि किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि ये सब आसान आसान क्वेश्चन जो है ना, ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और दोस्तों यह एक स्तनधारी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डॉल्फिन एक स्तनधारी है। आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। और आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। चलिए फिर आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन ये होता है ना कि कभी कभी 2:3 भी दिया होता है, तो आप दो स्टूडेंट कहते हैं कि 2:3 क्यों दिया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले लंबाई पूछेगा ना, तो पहले लंबाई 3 होता है। आप लोग इतना जानिए कि लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। तो पहले लंबाई पूछेगा तो लंबाई वाला पहले रहेगा, और बाद में चौड़ाई पूछेगा तो बाद में चौड़ाई वाला। यहाँ पर अगर पूछता है कि यहाँ पर देखिए पूछा है क्या, यहाँ पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, और यहीं पर पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो चौड़ाई पर कितना होता है? तो 2 होता है। और लंबाई कितना होता है? तो 3 होता है। तो ये होता है, अगर चौड़ाई और लंबाई पूछता है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई पूछा है तो 3:2 सही है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और भारत के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। और किसी किसी किताब में 1912 भी लिखा है। तो दोस्तों 1911 में मतलब ऐलान हो गया था कि हाँ दिल्ली भारत की राजधानी बनी है, और 12 को पूरी तरह से बन गई। चलिए आगे देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र है। भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र है। दोस्तों आप लोग कभी ध्यान दें, पृथ्वी का बहिन शुक्र क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी का बहिन शुक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देखने में और आकार में पृथ्वी के समान है। ऐसे तो है थोड़ा छोटा ही, लेकिन आकार के हिसाब से समान लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में क्यों निकलता है? क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश ही है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। चलिए आगे देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। तो इसका गुरुमुखी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। आगे क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। और इस पर गोली कौन चलवाया था? तो जनरल डायर ने चलवाया था। और जनरल डायर को गोली चलवाने के जुर्म में इसको किसने गोली से मारा था? तो इसको उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने इनको गोली से मारा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।